जिसमें आप सभी कभी न कभी हिस्सा लेंगे, सो ऑन सो फॉर्थ. ऑल द न्यू इनकम्बेंट्स जो आप लोग अभी आए हैं आर हार्टीली वेलकम टू दिस गुरुकुल विच आई परसीव. इस बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा. विच आई परसीव दैट हैज एम्ब्रेस्ड द मोस्ट मॉडर्न एडवेंट्स एंड एट द सेम टाइम हैज ऑल्सो रिटेन्ड द फ्रैग्रेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. यही इस गुरुकुल की खास बात है कि आधुनिक होते हुए भी आप इसमें अपनी जड़ों को खोज पाएंगे. When I say this, I am reminded of that the National Education Policy 2020 has similar objectives, that is to produce well-rounded individuals with global competencies and a deep sense of belongingness to the nation. Friends, NEP 2020 is a great effort to reconnect, revamp and reinvent goal of the education system, and we as higher educational institute, जिसको आजकल हेज भी कहा जाता है, we as higher educational institute have a major responsibility to see that the NEP is implemented thoroughly. तो जो नवागंतुक विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो NEP 2020 के फ्लैग बियरर्स हैं. आप लोग जब पास आउट होंगे, जो मैं देखता हूं कि 8-10 सालों बाद, 5-6 सालों बाद आप कहेंगे कि हम NEP 2020 के प्रोडक्ट हैं. और मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे सटल, बहुत सारे स्मूथ चेंजेस जो कि NEP 2020 के कारण, खास करके जिसमें दो बातें हैं, डिजिटलाइजेशन और भाषाई सीमा का अतिक्रमण. मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात. भाषाई सीमा का अतिक्रमण, मसलन कि अक्सर आप देखते होंगे कि इंटरव्यूज में एक अलिखित नियम रहता है कि बातचीत किस में होगी, अंग्रेजी में होगी. लेकिन मेरा यह मानना है सर कि जैसे जैसे NEP as the NEP percolates down and reaches to us, आप पाएंगे कि आप किसी भी भाषा में, मसलन कि अपनी मातृभाषा में, मराठी में, या ज़रूरत पड़े तो हिंदी तो है ही है, उन सब में आप बड़े आसानी से स्विच ओवर कर सकेंगे और इसमें आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होगा. तो इस बात की मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पास आउट होने वाले प्रथम विद्यार्थियों में से होंगे. मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन विचारणा के अलावा एक उत्साह का भी विषय है. यह परिवर्तन की बयार है और हम आप अपने आप को इसमें खोजने की कोशिश कर रहे हैं. आप इस परिवर्तन के फ्लैग बेयरर्स हैं, ध्वजवाहक हैं. कुछ वर्षों बाद आप कहने वाले हैं कि आप NEP 2020 के प्रोडक्ट हैं. इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं कि 2018 में NEP 2020 का एक ड्राफ्ट बना. 2020 में यह पॉलिसी कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई और 2022 में जो आप देख पा रहे हैं करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हम लोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किया गया. तत्पश्चात आदरणीय शर्मा सर और हमारी पूरी टीम ने मिलकर अपना एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, जो मैं अगले कुछ ही मिनटों में आपके सामने रखने जा रहा हूं. इसके जो उद्देश्य है वो आप देखिए जरा ध्यान से. पहला है कि छात्रों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें कि कंप्यूटेशनल स्किल्स, एथिक्स, साइंस एंड सोसाइटी, और वो थिएटर से भी जुड़े रहें. तो आपको किसी एक विषय से अलूफ या अलोन नहीं रहना है, आपको अपने आप को सारी चीज़ों से कनेक्ट करना है. दूसरी बात जो इसकी महत्वपूर्ण मैं देख पाता हूँ एक विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए, कि जो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता था कि विज्ञान का विद्यार्थी सिर्फ विज्ञान तक सीमित रहेगा और आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का विद्यार्थी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ तक सीमित रहेगा, और ऐसा अब खत्म होने जा रहा है, ऐसा अब खत्म हो चुका है. और आपको इसकी सुविधा है कि आप अपने टैलेंट के हिसाब से, जो कि अक्सर कहा जाता है कि आपका जो टैलेंट है वो कैसा होता है, लेटेंट होता है, छुपा हुआ होता है. तो NEP 2020 का ये पूरा प्रयास है कि ऐसे टैलेंट आपके उभर के सामने आए. और भी है, जैसा कि मैंने बताया कि आप कई भाषाओं में बात कर सकेंगे,
आप में क्रिएटिविटी का विकास होगा। आगे चलें। एक और महत्वपूर्ण बात जिस जगत से मैं जुड़ा हुआ हूँ विज्ञान के, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है कि हम करके सीखेंगे, और विज्ञान के जगत में बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। तो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसके तहत हम इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे, और ये सारी एजुकेशन जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्मेट में रहेगी। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप आने वाले समय में शायद बेहतर समझ सकेंगे कि NEP 2020 स्कूल से लेकर PhD तक शिक्षा का वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ये पहले नहीं था, यह किया जा रहा है। इसीलिए आप मेरे इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू है, L5, यानी कि जब आप विश्वविद्यालय में आते हैं तब से। ये पहले 2 सेमेस्टर इस प्रकार से आप जाएंगे L6, और आप इसमें एक तरफ देख पा रहे हैं एंट्री और एक तरफ देख पा रहे हैं एग्जिट। तो आजकल एक बड़ा कॉमन शब्द है MEME, इसको क्या कहते हैं, मीम। तो आप मीम को याद रखें कि ये जो पॉलिसी है आपको ये सुविधा देती है कि आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात आपका गौर चाहूँगा कि हमारा जीवन कई बार अप्रत्याशित रूप से बदलता है, और कई बार यूँ होता है कि हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। यह पॉलिसी आपको ये सुविधा देती है, ऐसे बच्चों को ये सुविधा देती है कि आप अपने मर्जी से इसको छोड़ सकते हैं और वापस आकर रीजॉइन कर सकते हैं। मेरे विचार से भारत जैसे देश में, जहाँ की हम बहुत सारे विचारों में रहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं में रहते हैं, इस तरह की जो एंट्री और एग्जिट है, जिसको आप कैसे याद रखेंगे, ME के तौर पे। तो ये जो है आपको एक सुविधा दी गई है इसमें कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, और 20 क्रेडिट का हर सेमेस्टर रहेगा, और आप 40 क्रेडिट करके एग्जिट कर सकते हैं, फिर आप 80 क्रेडिट करके एग्जिट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री एज पर योर डिजायर मिलेगा। लेकिन यह बहुत अनलाइकली है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे प्यारे बच्चे जो एक बार सागर विश्वविद्यालय में आएंगे, ऐसे कई प्रमाण हैं, उनमें से मैं भी हूँ, वो दरअसल यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ पर आपका उन्नयन सुनिश्चित है। मैं तकरीबन इस बात को बहुत ही प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूँ। तो आपको एक सीधा फायदा है, जो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि आपको दरअसल 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन मिला है, और आपका 1 साल रिसर्च के लिए बचता है। तो इस पॉलिसी के तहत NEP 2020 में भर्ती हुए विद्यार्थियों को नगद 1 साल का सीधा फायदा है। इस बात पर भी आप गौर करिएगा। और जो भी ऐसे बच्चे जो कि हायर एजुकेशन या रिसर्च को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ही यह पॉलिसी विशेष तौर पे लाई गई है। तो 2 बातें मैं जो गौरतलब की मैंने आपसे बताई, कि एक तो ये कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और दूसरा क्या कि आपका 1 साल जो है सीधे तौर पर इसमें बच गया। आगे चलते हैं और आगे चलिए। ये कुछ ग्रेजुएट के एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्यारे बच्चों में विकसित हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जिसका आज के समय में क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है कि मौलिक विचारों से बहुत सारे बच्चे बड़े दूर हो गए। तो क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एनालिटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लर्न टू लर्न, हम सीखें कि कैसे सीखना है। और इस प्रकार से ये सारे एट्रीब्यूट्स इसमें इनहेरेंट हैं। तो गौरतलब ये है इस पूरी पॉलिसी में कि यूँ तो आपको इसको शाब्दिक तौर पे शायद ये उतना समझ में ना आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप उत्साह से और दिल से इससे जुड़ेंगे तो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो अपने आप परिलक्षित होने लगेंगे। आगे चलते हैं। इस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। ये हमारी समिति ने काफी डेलिब्रेशन के बाद से, और खास बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने मल्टी डिसिप्लिनरी को बचाए रखने की पूरी कोशिश की है। मतलब आपका 3 मेजर्स इसमें रखा गया है।
डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर, आगे चलें, मल्टी डिसिप्लिनरी मेजर, जिसमें कि आपको विभिन्न विषयों का जो एमलगमेशन है उसका आपको एक स्वाद मिलेगा, उसका पता चलेगा। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो कि 2-2 क्रेडिट के होंगे। लास्टली वी हैव वैल्यू एनहांसमेंट कोर्स। और ये सारा डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। मेरा निवेदन है आपसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बड़ी शिद्दत से बनाया गया डॉक्यूमेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। मैं फिर कहता हूँ कि आप NEP 2020 के फ्लैग बेयरर्स हैं, इसके ध्वज वाहक हैं और आप ही परिवर्तन को परिलक्षित करेंगे। आगे चलें। इसमें एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। हमने बहुत सारे बैंक सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड सो ऑन। अब ये एक ऐसा बैंक है जिसमें आप अपनी योग्यता को जमा कर सकते हैं और ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। एक बात मैं फिर यहाँ पे आपसे चाहूँगा कि गौर कीजिए। जब ये बात शुरू हुई थी कि पूरा जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल होगा, तो कई लोगों ने इस बात पे ठिठोली की थी, हंसा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी, हम सब्जी वाले को क्या फ़ोन पे से पैसे देंगे, पेटीएम से पैसे देंगे। और इस बात पर बहुत बहस हुई कि ये एक ऐसा सपना है जो शायद हवाई है। और आज आप बताइए कि कितने लोग कैश से पेमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से हम सब डिजिटल मनी ही यूज़ कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं फोरसाइट वाली बात है कि हमारे बच्चों के पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बड़े ही आत्मस्वाभिमान से जमा किए हुए, अर्न किए हुए क्रेडिट जमा रहेंगे और आप देश के विश्वविद्यालयों में इन क्रेडिट्स को लेकर पोर्टेबल रहेंगे, ट्रांसफरेबल रहेंगे। ये एक बड़ी ही मैं देखता हूँ सोची हुई दूर की सोच है जो आप सब बच्चों के काम आने वाली है। आप इस बात पर खुश होकर ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। फिर आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा कि ये सब बातें तो सिलेबस में लिखी ही रहती हैं। तो हमारे रामायण में एक बड़ा प्रसंग है कि हनुमान जी जब उड़ने के लिए लंका पार, समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं। तो LOCF क्या काम करता है, आपको याद दिलाता है कि नीचे जो सिलेबस है, नीचे जो परिपाटी लिखी हुई है, उसका दरअसल फायदा आपको क्या होना है। आप इसको जरूर पढ़िए, आप इससे मोटिवेटेड रहेंगे और आप इससे टारगेटेड भी रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपके हर सबके सिलेबस में आपके जो विभाग हैं उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बड़ी मेहनत करके बनाए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमैनिटीज का है 666+2। और आगे चलें, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसको समराइज करता हूँ। साइंस के लिए आप देखेंगे नेक्स्ट कि इसी 6 क्रेडिट को साइंस में जो DSM है और इसमें 4 और 2 में बांट दिया गया है। तो 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए और 4 थ्योरी के लिए। नेक्स्ट उल्टा होना चाहिए। ये फिर से पोस्ट ग्रेजुएट में भी हमने इंप्लीमेंट किया है, जानते बूझते हुए, ताकि जो एट्रीब्यूट्स हैं कम से कम वो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को 4 साल का इंतजार न करना पड़े और उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारी समिति थी जो इस डॉक्यूमेंट के आखिर में है। हमने इसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से और आपके लिए बनाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ध्यान से पढ़िए। और एक बात मैं बता दूं कि शिक्षा उत्साह का विषय तो है ही, लेकिन गंभीरता का भी विषय है। तो आप अपने पठन पाठन के प्रति गंभीर रहें, अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहें और मुस्कुराते भी रहें, क्योंकि जैसा कि शर्मा सर ने कहा, ये गौर साहब की बगिया के आप छोटे छोटे तोता मैना और चिड़ैया हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी चहचहाहट हमारे कानों में यूं ही आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रोफेसर नवीन कांगो जी। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आप बच्चों के लिए सर दे रहे थे और वैसे भी आप एडमिशन ले लिए तो रास्ता रास्ता और भी चीज़ें आप जान जाएंगे इस राह पर। मैं विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक प्रोफेसर चंदा बहन जी से निवेदन करता हूं कि आप बच्चों से 2 मिनट